नमस्कार आप सभी को। आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महाअवतार बाबा जी के विषय में, जिनको लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। कोई उन्हें बाबा जी बोलता है, कोई नागराज बाबा जी बोलता है, कोई शिव बाबा बोलते हैं। उन्होंने मुझे कैसे दर्शन दिए या वो मेरे जीवन में कैसे आए, आज मैं इस वीडियो में आपको अपना उनके साथ मेरा जो अनुभव रहा है उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी दत्तात्रेय भगवान के बारे में कि कैसे मैं उनसे उनके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, कैसे मुझे उनका मंत्र रिसीव हुआ। तो ऐसे ही महाअवतार बाबा जी भी मेरे जीवन में आए। मतलब वो तो सदियों से, जन्मों जन्म से मेरे साथ है। बस इस जन्म में वो मुझसे कैसे कनेक्ट हुए उसके बारे में मैं आपसे अपना जो अनुभव है वो आज शेयर करूँगी। ये जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब मुझे कोरोना हुआ था 2021 में, तो उस टाइम पे ही मेरी ध्यान साधना अचानक से शुरू हुई थी। और मई 2021 में मुझे कोरोना हुआ था और तब से ही मैंने ध्यान करना शुरू किया था। जैसे मैंने बताया था कि प्राणायाम करते करते एक दिन मेरा ध्यान घटित हो गया था। तो जब एक बार किसी का ध्यान लग जाता है तो फिर वो चाहकर भी ध्यान करना नहीं छोड़ सकता है। बार बार मन में इच्छा पैदा होती है कि जब भी टाइम मिले तो आप ध्यान में बैठ जाओ। तो यही मेरे साथ भी हो रहा था। और मैं ज़्यादा तो नहीं करती थी उस टाइम पे। मैंने जो शुरुआत की थी 15-15 मिनट से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि शुरू में मैं बहुत ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे साइटिका का प्रॉब्लम भी था काफ़ी सालों से। तो मैं ज़्यादा देर एक आसन में नहीं बैठ सकती थी, तो मैं 15 मिनट ही मेडिटेशन करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपना समय बढ़ाना शुरू किया। तो मुझे मतलब बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट अनुभव होने लगे थे ध्यान में। मुझे बहुत सारे विजन्स दिखने लगे, बहुत सारी क्लियर वॉइसेस मुझे सुनाई देने लगी थी। तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि जैसे आसपास जो कुछ एक दो मेरे फ्रेंड्स थे, मैं डिस्कस करती थी तो मुझे सब डरा देते थे कि तुम पता नहीं क्या कर रही हो और बिना गुरु के इस पथ पे नहीं चलना चाहिए। तो मेरे मन में ना ये था कि अरे वे शिव भगवान है मेरे साथ तो बचपन से, तो मुझे गुरु की क्या ज़रूरत। लेकिन जब मुझे अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी, अलग अलग तरह के अनुभव होने लगे, विजन्स दिखने लगे, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं आया कि हाँ, गुरु की तो मुझे ज़रूरत है किसी। और लेकिन हाँ, ये एक अंदर से था कि कोई जीवित अवस्था में गुरु मेरा, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई जीवित अवस्था में ही गुरु हो। पता नहीं कि ये थॉट मेरे अंदर था पहले से ही। मतलब सब किसी के लिए भी ऐसे ही मेरे मन से गुरु शब्द निकलता भी नहीं था। तो उस टाइम पे जब मुझे कोरोना हुआ था तो मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखती रहती थी। तो क्या हुआ कि एक किसी ने अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो वो जितने भी हिमालय में हमारे साधु संत हैं जो बहुत ऐसे चुपके रहते हैं, उनको खोजते थे और उनके इंटरव्यू देते थे। तो उनकी भी शुरुआत थी तब उस चैनल पे। तो वो एक थे, उनका नाम था हरिहर बाबा जी। उनके प्रवचन वो उसमें उनका इंटरव्यू लेते थे। उनका फेस नहीं होता था, लेकिन हाँ उनकी बस आवाज़ होती थी। तो मैं ना उनको सुनती थी, उनकी आवाज़ से मुझे बड़ा प्रेम हो गया था। वो बहुत अच्छी बातें करते थे। और मुझे ना हमेशा से दुनिया जिस एक राह पे चलती है ना, मुझे उससे एकदम अलग चलने का हमेशा से मेरा मन रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, लीक से हटकर चलना, अपने खुद के नियम बनाना, खुद की चीज़ें करना, खुद से खोज करना। अगर किसी ने कुछ बताया है कि ये ऐसे है तो ऐसे ही नहीं मान लेना, उसको खोजना, फिर से खोजना क्या ये सच है। ये मेरे अंदर बचपन से एक कीड़ा था। तो उस टाइम पे उन हरिहर बाबा जी ने बताया था कि अगर आप किसी को गुरु आपको धारण करना है, तो उन्होंने एक विधि बताई थी उस वीडियो में। उनकी सिर्फ आवाज़ होती थी। तो उन्होंने उसमें बोला था कि मैं भी अपने गुरु का दिया हुआ ही आप सबको बता रहा हूँ। तो उनके गुरु का वो एक उसमें एक फ़ोटो रहता था। तो उन्होंने बोला कि अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं तो 3-4 मंत्र बताए, एक पूरी प्रॉपर विधि बताई, चरण पादुका को कैसे हम स्थापित करते हैं। तो आप जिसको भी गुरु बनाना चाहते हो उसकी प्रतिमा या उसको अपने यहाँ हृदय में या दिमाग में उसकी प्रतिमा ऐसे सोच के उनकी चरण पादुका से आप पूजा मतलब शुरू कर सकते हो, जो भी उनकी विधि थी। तो उस टाइम पे एक तो मैं हरिहर बाबा जी को सुनती थी। फिर एक जो स्वामी ओम है, तो बिग बॉस वाले नहीं, एक दूसरे हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो उनकी भी मैं आत्मकथा पढ़ रही थी, अगर सत्य कहूँ तो उनके भी मैं कुछ यूट्यूब वीडियो कभी कभी सुनती थी। तो वो भी मुझे बहुत प्रभावित करते थे। तो वो शाक्त संप्रदाय से है, देवी माँ की वो बहुत बड़े उपासक है। तो उसके बाद ये दो थे मेरे मन में। और उसी टाइम पे मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी थी, जिसमें महाअवतार बाबा जी के बारे में एक चैप्टर था और उसमें उनका एक फ़ोटो था। तो जो सबसे पहले नंबर पे जो मेरे दिमाग में उस वक्त थे ना, कि मैं समझ रही हूँ गुरु धारण करने के लिए मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था।
मतलब ये था कि हाँ, किसी को ऐसे दिमाग में रख के मुझे किसी को गुरु धारण करना है, फिर वो मेरी रक्षा करेंगे। तो मैं कन्फ्यूज़ थी बहुत। जब मैंने चरण पादुका भी मैंने मँगा ली, मुझे एक गुरुवार को उनकी स्थापना भी करनी थी उस विधि के द्वारा। उस गुरुवार आने से पहले मुझे ये निर्णय लेना था कि मुझे गुरु किसको बनाना है। शिव तो है ही मेरे साथ, लेकिन जब इतनी सारी घटनाएँ घट रही थी तो ये पता नहीं अंदर से आ रहा था कि चलो अब ऐसे किसी को धारण कर लेते हैं। जब भगवान चाहेंगे तो स्थूल रूप में भी उनको मेरे सामने प्रकट कर देंगे। तो हरिहर बाबा जी, और जिनकी मैं पढ़ रही थी अगर सत्य कहूँ तो आत्मकथा। फिर लेकिन जो महाअवतार बाबा जी का जो उसमें फ़ोटो था ना, और पहली बार मैंने महाअवतार बाबा जी के बारे में पढ़ा था। उसके पहले मैं उनको नहीं जानती थी, ना मैं उनका कभी कोई फ़ोटो देखा था। उसमें उनका एक ब्लैक एंड व्हाइट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उनका एक ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो है। लेकिन उनको भी जब मैंने देखा तो मुझे लगा अरे ये तो मेरे देखे हुए हैं, इनको मैं जानती हूँ। ऐसे चल रहा था बार-बार, लेकिन वो तब 3rd नंबर पे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि सुबह होते-होते गुरुवार आ गया, मुझे वो सारा चीज़ें करनी थी बैठ के, तो मैंने वो हरिहर बाबा जी और फिर ओम स्वामी सबको छोड़ के अपने मन में कि हाँ, ये जो महाअवतार बाबा जी हैं, जिनका मैंने फ़ोटो देखा है, यही मेरे गुरु हैं, जिनके अंडर में मैं अपनी ध्यान साधना शुरू करूँगी, यही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। पता नहीं मैंने क्यों किया, क्योंकि तब तक मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने गुरु उन्हीं को धारण किया। फिर जब मैंने उन चरण पादुका की स्थापना की, उनका फिर मैंने गुरु गीता पढ़ना शुरू किया। उस ये सब जुलाई 2021 की बातें हैं, और जुलाई में ही मैंने 2021 में चरण पादुका की स्थापना की थी अपने घर के मंदिर में, और महाअवतार बाबा जी को मैंने ऐसे गुरु धारण किया था। और दत्तात्रेय भगवान ने मुझे 2022 में मुझे ध्यान में दर्शन दिए थे। लेकिन जो महाअवतार बाबा जी हैं, जब मैंने उनको गुरु धारण कर लिया और उसमें मैंने जो मंत्र लिया था ओम गूं गुरुभ्यो नमः, ये मंत्र की मैं कुछ मालाएं रोज नियम से मैं चैंट करना शुरू किया। तो एक दिन रात को वो मेरे ड्रीम में आए महाअवतार बाबा जी, और उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन ड्रीम मेरा बहुत क्लियर था। तो ड्रीम कैसे था कि जैसे जो मेरा मेरा जो घर है पुराना, अब तो दूसरी जगह बन गया है। तो जैसे मैं अपनी जो मेरी बेटी है उसके साथ मैं अपने घर गई हुई, जो हमारा पुराना घर था, तो वहाँ पे हमारी जो गैलरी है उसमें 2 चारपाई पड़ी रहती थी, और मैं अपनी बेटी के साथ, मेरी बेटी चारपाई पर लेटी है, उधर ही बैठी हुई हूँ। जैसे महाअवतार बाबा जी वहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो पूरा उनका फेस वो सब मतलब ऐसे लगा कि हाँ ये वही है। और वो आके, मेरी बेटी लेटी हुई थी उस चारपाई पे, वो मैं अपना ड्रीम बता रही हूँ, तो वहाँ पे आके वो उस चारपाई पे मेरी बेटी के ऐसे साइड में ऐसे लेट गए, और मैं ऐसे बैठी हुई थी। एक वहाँ पे एक चबूतरा सा बना हुआ था हमारे घर पे, तो मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, और वो मुझे ऐसे इशारे से बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बहुत प्रेम की ज़रूरत है, बहुत लाड़ दुलार की ज़रूरत है, बहुत ऊर्जा की ज़रूरत है, इधर मेरे पास आओ। क्योंकि कुछ ये वाला जो मेरा जन्म रहा है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं बचपन में ही। तो हमेशा से जैसे एक होता है ना, एक फादर का प्रेम, मतलब एक थोड़ी कमी सी रही है उन सब चीज़ों की, ऐसे कोई प्यार से हक करे इस टाइप की चीज़ें। तो वो मुझे उन्होंने बुलाया और ऐसे बोला कि आओ, ऐसे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को अपने ऊपर ऐसे लिटा लेते हैं ना, जब हम बच्चे होते हैं, ऐसे चिपका लेता है। तो मैं बस जाके ऐसे उनके ऊपर लेट गई, उन्होंने मुझे बस ऐसे पकड़ लिया। और उस वक्त उस स्वप्न में मैंने देखा कि जैसे पूरा एकदम लाइट लाइट, पूरा लाइट है, एकदम लाइट उनके हार्ट से जैसे मेरे हार्ट में जा रही है, मतलब सब लाइट लाइट था। और मेरी बेटी साइड में लेटी हुई है, वो हमेशा मेरे साथ होती है मेरे ड्रीम में भी, पता नहीं क्यों। और पहली बार वो मेरे ड्रीम में आए थे, बस यही ड्रीम था और कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत प्रेम की ज़रूरत है और बहुत ऊर्जा की ज़रूरत है, बस इसको फ़ील करो। बस मैं सुबह उठी तो मुझे लगा अरे यार, ये तो महाअवतार बाबा जी थे। मतलब मुझे अपनी उस चीज़ पर एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, मैंने उनको गुरु धारण किया, तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो मैं कर रही हूँ, ये एवे ही नहीं है, क्योंकि इन सब से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा इस वाले बर्थ में। दूर-दूर तक भी इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना-देना ही नहीं था। तो ये मेरा उनके साथ पहला अनुभव था। फिर जब वो मेरे ड्रीम में आई तो मैंने उनको और जानने की कोशिश की, तब तक भी मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। तो उस ड्रीम के आने के बाद मेरे अंदर फिर ऐसे लगा कि नहीं, मुझे जानना है, इनके बारे में सब कुछ जानना है। फिर मैंने उनकी ऐसे इंटरनेट पे सर्च किया उनके बारे में। फिर वॉइस ऑफ बाबा जी, उनकी 3 बुक है, उसमें से 2 ही मुझे मिली थी, मैंने उनको मँगाया, फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो उनकी जब मैं पहली वाली बुक पढ़ रही थी, तो उसमें ना उनका एक मंत्र है, ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम। तो जैसे रात में मैं घर पे आके जो टाइम होता था तो उनके बारे में पढ़ती थी, उनको जानने के लिए।
तो वो मंत्र लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा। फिर मैं क्या करती हूँ ना, अपने ऑफिस में जाके भी जब सब इधर-उधर थोड़ा मॉर्निंग में एकदम से काम शुरू नहीं करते, तो कुछ देर मैं मेडिटेट करती थी वहाँ पे भी, 5-10 मिनट या 15 मिनट, जितना भी मुझे टाइम मिल जाता था काम शुरू करने से पहले। तो जैसे ही मैं जाके अपने ऑफिस में सुबह-सुबह ध्यान में बैठी, तो पहली बार मुझे जो महाअवतार बाबा जी की जो मतलब जितना मैंने फिर बाद में जाना कि उनकी बहन है, तब मुझे ये नहीं पता था कि ये उनकी बहन है। तो एक ऐसे व्हाइट साड़ी में मैंने किसी को देखा, कुछ-कुछ शक्ल उनसे रिज़ेम्बल कर रही थी वो, मतलब जितना मुझे अभी याद है। और वो जो मंत्र था, ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम। तो ध्यान में जब मैं बैठी हुई थी ऐसे करके, तो जैसे वो दिखी, उन्होंने वो मंत्र बोला और कहा, यही तुम्हारा अभी मंत्र है, इसको शुरू कर दो। तो ये मेरा पहला मंत्र था जो मुझे मेडिटेशन में रिसीव हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि 1 दिन पहले मैंने इसको बुक में पढ़ा था, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसे नहीं हुआ था कि मुझे इसको चैंट करना है, क्योंकि मैं तो अपना एक गुरु मंत्र कर रही थी। लेकिन जब अगले दिन मैंने उनको देखा, फिर मैंने फिर से बहुत उनके बारे में सर्च करना शुरू किया, तो वहाँ से उनकी बहन के बारे में थोड़ा पता चला। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये वही थी। उसके बाद ये हुआ, फिर क्या हुआ कि ऐसे ही करते-करते 2021 पूरा मेरा निकल गया, 22 के भी कुछ महीने निकल गए। तो मेरे ना ऐसे ही मुझे ध्यान में ना कुछ-कुछ मंत्र रिसीव हुए, अलग-अलग डिटीज़ के, देवी के। तो कुछ मैं अपने मंत्र पहले से कर रही थी, तो मेरे पास ना बहुत सारे मंत्र इकट्ठे हो गए थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा, अरे यार, मेरे ऑफ़िस भी है, घर भी करना है, मुझे मतलब फैमिली को भी देखना है। मैं इतने सारे मंत्र मैं कैसे करूँगी? मतलब मैं ना बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी एक टाइम के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद। मुझे लगा मुझे ना कुछ मंत्र को छोड़ देना चाहिए, मतलब फ़िल्टर करना चाहिए। ऐसे तो मुझे मिलते जाएँगे, मैं सबको थोड़ी ना चैंट कर सकती हूँ। क्योंकि ऐसे कोई फिज़िकल फ़ॉर्म में मेरे पास अब तक भी कोई गुरु नहीं थे कि जो मुझे गाइड कर सके। बस मेरी यात्रा चल रही थी, भगवान भरोसे अभी भी चल रही है। तो ऐसा हुआ कि बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा था 3-4 दिन से कि कौन-सा मंत्र छोड़ूँ? सारे तो रिसीव हुए हैं, तो किसको छोड़ूँ? कितना करूँ? तो ये मेरा चलता भी था, मैं पूछती थी, बाबा जी कितना करूँ? क्या करूँ? कुछ तो बताओ, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब कुछ मतलब ही नहीं है, बस एक बार दर्शन दे के फिर कुछ भी नहीं। फिर ऐसे हुआ कि मैंने ऐसे सोचा कि ये वाला मंत्र जो है, ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम, इसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि उसके पास से तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे कुछ हिंट दिया ही नहीं है, और फिर तो अलग-अलग मुझसे सब कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा मुझे विचार आया, मतलब कि मैं इसको छोड़ दूँगी। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं उसको करना भूल गई, ऐसे जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मैं वो स्किप हो गया माइंड से, क्योंकि एक थॉट आया था शायद। फिर तब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था मुझे वो मंत्र को चैंट करते-करते। उस दिन 1 सवा साल के बाद दूसरी बार फिर से मुझे एक ड्रीम आया। उसके पहले फिर महाअवतार बाबा जी का मुझसे मतलब ऐसे ड्रीम में या उसमें ध्यान में मुझे कभी नहीं दिखे। लेकिन हाँ, मैंने उनकी प्रतिमा की स्थापना की अपने घर में, तो उनको मैं देखती थी, तो मेरे उनसे कम्युनिकेशन चलता रहता था। मुझे लगता था हाँ, वो है, मुझे देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कब मुझे क्या ज़रूरत है। फिर जब मैं उस दिन उनका मंत्र मतलब नहीं किया मैंने, रात में मुझे फिर ड्रीम आया। ड्रीम में मुझे कैसे दिखा? ड्रीम में मुझे ऐसे दिखा कि जैसे हम स्पेस में हैं, और जो अर्थ है, एक साइड महाअवतार बाबा जी खड़े हुए हैं, एक साइड मैं हूँ, और जो अर्थ है वो हमारे बीच में है, ऐसे छोटी-सी बॉल की तरह है। अभी मेरा ड्रीम था। तो इधर महाअवतार बाबा जी खड़े हैं, इधर मैं हूँ, बीच में अर्थ है छोटी-सी गोले की तरह, और बस वो ऐसे ऊपर देखते हैं, और एक पूरा ऐसे व्हाइट लाइट पूरी उस अर्थ पे के बीच से, पूरा सेंटर से ऐसे नीचे कहाँ से वो लाइट शुरू हुई, कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता, बस मैं देख रही हूँ उधर, और वो मुझे पता है क्या बोल रहे हैं, "कहाँ भटक रही हो? मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब हूँ, इधर-उधर मत भटको।" बस इतना ही बोला उन्होंने, और कुछ भी नहीं बोला। बस फिर मेरा ड्रीम चला गया, मतलब जितना भी उस ड्रीम में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी। तो फिर अगले दिन मुझे सुबह में लगा कि अच्छा, मतलब वो बता के आए थे कि ठीक है, जो चल रहा है, ठीक है, इतना भटको मत इधर-उधर। मतलब वो है, वो तो हमेशा रहेंगे, वही है, जो भी है। तो मंत्र तो ख़ैर मेरा वो तो मैंने छोड़ ही दिया, उसके बाद से तो मैंने नहीं चैंट किया था उस मंत्र को, मैंने 1 सवा साल मैंने बहुत किया था। लेकिन फिर उसके बाद फिर दत्तात्रेय भगवान की मुझसे कनेक्टिविटी हुई थी। तो ये मेरी महाअवतार बाबा जी के साथ मेरी जर्नी है। तो वो तो मेरे कण-कण में है, महाअवतार बाबा जी। मतलब उनको देखती हूँ तो लगता है कि बस यही है जिन्होंने मुझे सँभाल रखा है, अभी तो फ़िलहाल। तो ऐसे ही और बहुत सारे, बहुत तरह के डिफ़रेंट-डिफ़रेंट अनुभव हुए। और मतलब बहुत कभी-कभी ना मुझे क्या लगता है कि ये मेरी जो जर्नी है ना, जैसे बोलते हैं ना, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, आपको नहीं पता कि अगले मोमेंट इसमें क्या होने वाला है। हाँ, बस इतना मैं जानती हूँ कि मैं डरी नहीं कभी भी। कई बार बुरे अनुभव भी हुए, ऐसा नहीं है, मतलब बुरे इन द सेंस कि इंसान कुछ, जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, हमारी बॉडी में भी बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। तो बहुत टाइप के अनुभव होते रहे हैं।
फिर एक टाइम था कि मुझे लगता था कि अरे कल मुझे ये अनुभव हुआ था तो आज ये होगा, तो फिर लेकिन धीरे-धीरे मैं उन सबको छोड़ दिया। मुझे लगा नहीं, मुझे किसी भी अनुभव के पीछे नहीं भागना है, जो भी मिलता जा रहा है बस उसको लेना है, आत्मसात करना है। और मेरी इस ध्यान साधना में मैंने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें रिसीव की, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान जो एकदम यूनिक था। फिर मुझे जैसे कोई क्लू मिल जाता था, फिर मैं उसकी खोज में लग जाती थी। और सही बताऊँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत कुछ ध्यान साधना करूँ। लेकिन हाँ, जितना भी मुझे समय मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि करती रहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी अभी शुरुआत है इस जन्म में, मेरी सारी चीज़ों को रिकॉल करने की। तो ये मेरा महाअवतार बाबा जी के साथ मेरा अनुभव था। आगे भी मैं अपने कुछ वीडियोज़ में अपने और अनुभव के बारे में शेयर करूँगी। और कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं अभी ये क्यों कर रही हूँ, इससे पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी कुछ टाइम से ही मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि मुझे ये अनुभव शेयर करनी है। और देखिए, ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने अपना दत्तात्रेय भगवान के साथ पहला अनुभव शेयर किया, उसके बाद ना जो एक तरह से जिनको मैंने इस जीवन में गुरु रूप में मैंने अंतर्मन में मान लिया है, उनके मुझे दर्शन मिले पहली बार, जबकि मैं पिछले दिसंबर से ट्राई कर रही थी, नहीं पॉसिबल हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अपना ये वाला अनुभव शेयर किया दत्तात्रेय भगवान के साथ वाला, उसके विदिन 1 वीक मेरा जो होता है ना, आपका एक सपना होता है किसी से मिलना, वो मेरा पूरा हो गया। तो फिर मुझे समझ में आया कि क्यों बार-बार मुझे ऐसे लगता था कि हाँ, मुझे ये शेयर करना है, हाँ, मुझे ये शेयर करना है। और हमारी ये जो आध्यात्मिक जो यात्रा होती है ना, सबकी अपनी इंडिविजुअल अलग यात्रा होती है। हम इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मेरी अपनी यात्रा है, दूसरे की अपनी यात्रा है। हाँ, अगर हम किसी से कुछ सीख सकते हैं, तो हमें सीखना चाहिए। हमें ज़्यादा मीन मेक नहीं करना चाहिए, ना दूसरों में ढूँढना चाहिए। आपकी अपनी यात्रा है, अपने पे फ़ोकस रखो। पहले जो आपको जानना है, आपको प्राप्त करना है, पहले उसको अचीव करो, तब दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ अच्छा क्रिएट करूँ इस धरती पर। इसी उम्मीद के साथ आप सबको नमस्कार, खुश रहिए।